ਸੀਜੇਪੀ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਸੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, बैठक हुई है, जिस दे विच 2 मंगां दे उत्ते सहमति बनती हुई नजर आ रही है। सरकार ने अस्तीफे दे जवाब देने दे लई कल दोपहर तक दा समा भी मंग लिया है। अस्तीफे तो हेठा कोई भी गल नहीं होवेगी। प्रधान ने अस्तीफा ना दिता तां फिर एक होर कौमी सदा दिता जाएगा। पहला है आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की 3rd और 4th लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम की घोषणा हुई है, आज अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इकोनॉमी है, फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना। मैं दोनों स्कीम्स पे, दोनों पॉइंट्स पे आता हूँ। पहला प्रोजेक्ट है जो कि पहला प्रोजेक्ट है जो अगर आप देखें कर्नाटका और आंध्रा को जोड़ने वाली ये लाइन बेसिकली गुंतकल से बेल्लारी से होसपेट, होसपेट से हुबली और हुबली से आगे अंकोला की तरफ, अगर इस रूट को देखें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर्स। देर आर स्टील प्लांट्स, देर आर पावर प्लांट्स, देर आर सीमेंट प्लांट्स। एक मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी इस एरिया में होती है। दैट्स वाई इफ यू रिकॉल कुछ ही महीनों पहले एक कैबिनेट का अप्रूवल हुआ था फ्रॉम बेल्लारी टू होसपेट 3rd एंड 4th लाइन। आज अप्रूवल हुआ है गुंतकल से बेल्लारी 3rd एंड 4th लाइन, और उसके आगे फिर होसपेट से हुबली 3rd एंड 4th लाइन का ऑलरेडी डीपीआर अंडर प्रिपरेशन है। यानी गुंतकल से लेके ऑल द वे टू हुबली एंड बियॉन्ड दैट हुबली से अंकोला की न्यू लाइन, ये करने से नॉर्थ कर्नाटका का एक कंप्लीट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनता है। यही इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। आज ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 46 किलोमीटर्स का, 1264 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा। कर्नाटक आंध्र प्रदेश दोनों को जोड़ेगा। ये एक बड़ा मेजर ब्रिज है वेदावती रिवर पे, और उसके अलावा 7 मेजर ब्रिजेस हैं, 52 माइनर ब्रिजेस हैं, और 3 साल का ये प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन। 80% ऑफ द लैंड इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन दिस अलाइनमेंट। बाकी 20% लैंड अक्वायर करनी पड़ेगी, तो प्रोजेक्ट काफ़ी तेजी से हो जाएगा। लॉन्ग लीड आइटम केवल वेदवती रिवर पे ब्रिज है, मेगा ब्रिज है। बाकी सारे के सारे आइटम्स इसमें बहुत स्पीड से हो जाएंगे। जैसा आप जानते हो, अगर रेलवे से किसी कार्गो को ट्रांसपोर्ट करें, हम लोगों ने बहुत साफ शब्दों में और राइटिंग में उनको बताया हमारे 3 मेन डिमांड्स। नंबर 1 क्या है? सुनाई नहीं दे रहा है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा तो नंबर 1 डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार। नॉन नेगोशिएबल। नंबर 2, 1 करोड़ का मुआवजा सारे फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे इस नीट के ब्रोकन करप्ट एजुकेशन सिस्टम की वजह से आत्महत्या करके मर गए। 1 करोड़ का मुआवजा। नंबर 3, जितने हमारे भाई बहन यहाँ पे पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड जिन्होंने ब्रूटैलिटी सहा पुलिस के वजह से एंड उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, वो सारे एफआईआर विड्रॉ किए जाए। किसी के ऊपर एफआईआर नहीं होना चाहिए, अगर हुआ है तो वो सारे एफआईआर विड्रॉ हो एंड सरकार एक सॉवरेन गारंटी दे हमें लिखित में
कि फ्यूचर में भी किसी को टारगेट नहीं करता है। आज हम आंदोलनकारी लोगों के विषयों पर चर्चा करने के लिए यहाँ आए थे। लगभग 2 घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ बातचीत में शामिल थे। बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के तरीके परीक्षा के सुझाव हुए। हमने उनको हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम अपने जो आपको बताना है। आज हम सबसे पहले धन्यवाद जेपी नड्डा जी का। आज हमारे भाइयों को 5 घंटे बिठा कर नहीं रखा आपने, बड़ी जल्दी फ्री कर दिया, थैंक यू फॉर दैट। और दूसरी रिक्वेस्ट मेरी रहेगी नरेंद्र मोदी जी से, इस्तीफा ले लीजिए सर, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए। अगर आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेंगे तो ये तो देश भर में युवा सड़कों पर उतरे है ना, वो आपका इस्तीफा मांगना शुरू कर देंगे फिर। तो स्टूडेंट्स की भी भलाई इसी में कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए, और स्टूडेंट से ज्यादा भलाई नरेंद्र मोदी की है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी पर भी सवाल उठेगा फिर। सो आई अगेन रिक्वेस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी, प्लीज sack Dharmendra Pradhan. If you don't sack Dharmendra Pradhan, the youth will ask for your resignation.